हमको फिर से अपने संविधान के तरफ लौटना होगा। और जब तक अपने देश के संविधान को हम सही से जागरूक होकर नहीं समझेंगे, नहीं बताएंगे कि संविधान ने हमारी कितनी बड़ी ताकत दी है, हमारी जो 200 साल की गुलामी थी, हमारी जो 800 साल की गुलामी थी, उनसे हमको कैसे निजात दिलाया इस संविधान ने, और कैसे हमारे पुरखा जो स्वतंत्रता सेनानी थे कैसे इस देश को आज़ाद कराया। और इसके बाद भी आज के डेट में हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग पर हमला हो रहा है, ईडी के माध्यम से हमला हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, देश की न्यायपालिका खतरे में है, देश की कार्यपालिका खतरे में है, देश की विधायिका खतरे में है, और सबसे बड़ी बात है कि संविधान खतरे में है, संविधान पर चोट किया जा रहा है। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मैं रज़ीउर रहमान। देश में एक तरफ मणिपुर की धरती से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा सुर्खियों में है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के सिवान की सरजमीन से प्रोफेसर फिरोज मंसूरी का पसमानदा जगाओ संविधान बचाओ परिक्रमा पदयात्रा भी सियासी गलियारे में काफी चर्चा में है। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर फिरोज मंसूरी का मानना है कि पसमानदा मुस्लिम समाज और पीएमडीआरएफ के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई ऐतिहासिक पसमानदा जगाओ संविधान बचाओ पदयात्रा देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगी। पसमानदा समाज में संविधान की बेहतर समझ को पैदा करेगी और साथ ही निरंकुश हुकूमत का भी खात्मा करेगी। प्रोफेसर फिरोज मंसूरी ने इस पदयात्रा को पसमानदा इतिहास के सबसे बड़ा पदयात्रा करार देते हुए कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत से देश आजाद हुआ है। विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान भारत के नागरिकों को उपहार में दी गई है, मगर अमृतकाल आते आते नीति निर्माताओं ने विषकाल में परिवर्तित कर दिया है। नागरिकों के संपूर्ण अधिकार एक के बाद एक छीने चले गए। स्थिति गुलामी की दहलीज तक पहुंच गई है। आज छात्र, नौजवान, किसान, खिलाड़ी, मजदूर, ड्राइवर सब के सब सड़क पर है, जिसकी एकमात्र वजह सत्ता का संविधान विरोधी होना भी है। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब चिंताओं के बीच फिर से हमें यह समझना जरूरी है कि सत्याग्रह के प्रेरणा स्रोत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्ग को अपनाना ही आज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर संविधान को बचाना है तो देश के पसमानदा समाज को जागरूक करना होगा। इसलिए जीरादोई सिवान की धरती से पसमानदा जगाओ संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत की गई है और इस परिक्रमा पद यात्रा का समापन मंडल मसीहा की धरती मधेपुरा में होगा। परिक्रमा पद यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर फिरोज मंसूरी ने बताया कि इस परिक्रमा पद यात्रा में संविधान के प्रस्तावना का सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर पाठ किया जा रहा है। जगह जगह संविधान की प्रति बांटी जा रही है। जगह जगह जय भारत जय संविधान का जय घोष किया जा रहा है। देश के नागरिकों को शिक्षा एवं राजनीतिक चेतना के महत्व को बताया जा रहा है। पसमानदा समाज को देश के विभिन्न समस्याओं से अवगत कराकर उनसे निपटने के उपाय पर चर्चा की जा रही है। समाज में फैले कुरीतियों से मुक्ति होने की अपील की जा रही है और समाज के सभी वर्ग से बेहतर संवाद कर बंधुत्व प्रेम की भावना का प्रसार किया जा रहा है। देश की स्थिति काफी हालात खराब है। डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के सभी स्तंभ पर हमला किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन पर सीधा सीधा हमला है। और ऐसे में हम भारत के लोगों को ये इस बात के बड़ी जवाबदेही है कि देश के संविधान को हर हाल में उनकी सुरक्षा की जाए। और यही हमारे पुरखों का एकमात्र हथियार था कि जब भी देश पे कोई संकट हो, देश पर चिंतनीय स्थिति में आवे देश हमारा, तो हम लोग जनता के बीच जाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तमाम लोगों ने यही मार्ग अपनाया था। आज देश के जो हालात हैं, इस हालात को देखते हुए मुझे लगा, हमारे साथियों को लगा कि हम लोगों को फिर से जनता के बीच जानी चाहिए। और यही वजह है कि हम लोग पसमानदा जगाओ संविधान बचाओ परिक्रमा पद यात्रा, जो संविधान सभा के अध्यक्ष प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि जीरादेई से हम लोगों ने सिवान जीरादेई से शुरुआत की है। और ये यात्रा इसलिए भी बड़ी मायने रखता है कि जिस तरह से आप देखिएगा देश में जो लोकतंत्र के तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, उसकी मर्यादा को तार तार किया गया है। सीधा सीधा संविधान की आत्मा पर चोट किया गया है। और इसको लेके हम लोग ये पदयात्रा
जीरादेई सीवान से शुरू किए और ये यात्रा हमारी फरीदपुर सीवान गई है। जो हम लोग देश के फ्रीडम फाइटर, आज़ादी के मुजाहिद मौलाना मजरूल हक हैं, उनके आशियाने पर हम लोग गए हैं और हम लोग वहाँ से ये यात्रा चंपारण तक जा रहे हैं। चंपारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कर्मभूमि और जहाँ चंपारण स्तंभ है, फिर हम लोग वहाँ से होते हुए हम लोग बतख मियां अंसारी के पास जाएंगे। वही बतख मियां अंसारी जिसमें अंग्रेजों ने जब राष्ट्रपिता को जहर देने के लिए कहा था, तो बतख मियां ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिंदगी बचाई थी। तो हम अपने पुरखों के पास जा रहे हैं और उसके बाद हम वहाँ से समस्तीपुर आएंगे। समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि कर्पूरी ग्राम में हम लोग वहाँ जाएंगे और फिर मंडल की धरती मधेपुरा आएंगे, जहाँ बीपी मंडल की समाधि स्थल पर, और फिर समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा किराए मुसहर के समाधि स्थल पर हम लोग पहुँच के 28 फरवरी को हमारी ये यात्रा समाप्त होगी। तो 15 जनवरी जीरादेई से हमारी यात्रा शुरू हुई है और 28 फरवरी मधेपुरा में आके जो है हमारी यात्रा समाप्त होगी। और हम लोग अपनी यात्रा में क्या कर रहे हैं? हम लोग अपनी यात्रा में सीधा सीधा संविधान की प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि संविधान सभा में हमारे पुरखों ने, संविधान सभा के तमाम सदस्यों ने जो हम भारत के लोगों के साथ जो वादा किया था कि एक ऐसा देश जहाँ पे तमाम तरह की आज़ादी होगी, बोलने की आज़ादी होगी, लिखने की आज़ादी होगी, हर तरह की आज़ादी होगी, अवसर की समानता होगी, सभी धर्म का सम्मान होगा, कोई धर्म किसी धर्म का अपमान नहीं करेगा, और एक बेहतरीन शिक्षा हम देंगे, एक ऐसी शिक्षा देंगे जिससे हमारी जो खोई हुई ताकत जो विश्व गुरु वाली है वो फिर से वापस आवे। इसको लेके हम लोगों से जो हम भारत के लोग में जो हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, जो हमारे देश के हम भारत के लोगों से हमारे पुरखों ने वादा किया था, हम वहाँ पे परिक्रमा स्थल पर जाके, समाधि स्थल पर जाके, जन्म स्थल पर जाके, स्वतंत्रता सेनानी के वहाँ जाके संविधान सदस्यों के सामने जाके हम प्रस्तावना पढ़ते हैं और भारत के संविधान की प्रति जो है हम वहाँ के लोगों को भेंट करते हैं। हमको फिर से अपने संविधान के तरफ लौटना होगा और जब तक अपने देश के संविधान को हम सही से जागरूक होकर नहीं समझेंगे, नहीं बताएंगे कि संविधान ने हमारी कितनी बड़ी ताकत दी है, हमारी जो 200 साल की गुलामी थी, हमारी जो 800 साल की गुलामी थी, उनसे हमको कैसे निजात दिलाया इस संविधान ने, और कैसे हमारे पुरखा जो स्वतंत्रता सेनानी थे कैसे इस देश को आज़ाद कराया। और इसके बाद भी आज के डेट में हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग पर हमला हो रहा है, ईडी के माध्यम से हमला हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, देश की न्यायपालिका खतरे में है, देश की कार्यपालिका खतरे में है, देश की विधायिका खतरे में है, और सबसे बड़ी बात है कि संविधान खतरे में है, संविधान पर चोट किया जा रहा है।